वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और 780 पेजेस जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और वो आपके आने वाले आरओ के एग्ज़ाम, बीईओ के एग्ज़ाम और जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कवर अप किए जा रहे हैं। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर साथ में आप लोग क्वेश्चंस को लगाते हुए चलिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था किसे? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या फिर वरुण को? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि इंद्र को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर पूछा गया है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला है कि झंझावच के देवता थे इंद्र, दूसरा है पापियों को दंड देते थे, तीसरा है नैतिक आचार संहिता के संरक्षक थे इंद्र और चौथा है वर्षा के देवता। तो इसमें से कौन सा है जो कि आपका इंद्र के बारे में सही है? सो पहले की बात करें जिसमें झंझावात के देवता इंद्र थे, ये एकदम सही है। वहीं पापियों को दंड देते थे, ये चीज़ गलत है। नैतिक आचार संहिता के संरक्षक थे, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वर्षा के देवता थे, सही है। यानी कि हमारा कोड क्या होगा? ए और डी। सो यहां पर हम देखें तो पहला या फिर चौथा, ए और डी जो भी समझिए। सो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो था वो किस युग से जुड़ा था? अब वो कौन सा युग था जिससे ये काल पूरा जुड़ा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सो अब ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ब्राह्मण युग है, सूत्र युग है या फिर ये रामायण युग है या फिर महाभारत? तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि ब्राह्मण युग था जो कि आपका 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का था। चलो इसके बाद आगे हम चलें तो इससे पहले अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी? सूत्र काल की, तो सूत्र काल ये एग्जैक्टली किसको बोला जाता है? तो 7वीं और 6ठी शताब्दी की बात करें तो उससे लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय जो था इसको बोला जाता है आपका सूत्र काल। ठीक है, मतलब 7वीं या फिर 6वीं ईसा पूर्व से लेकर और कहाँ तक? जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये जो पूरा ड्यूरेशन था 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का, इसको बोला जाता था सूत्र युग। चलो इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करी जा रही है कि डैश आंध्र सातवाहन शासकों के इतिहास की जानकारी के लिए अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अब ये विष्णु पुराण है, ये शिव पुराण है, ये मत्स्य पुराण है या फिर ये है आपका यजुर्वेद? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? जो आंध्र सातवाहन थे उनके बारे में पता चलता है हमें। किससे? जो आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है गायत्री मंत्र की। अब ये जो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र है, ये सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद का मंडल की बात करें, कौन से मंडल में? तो थर्ड, तीसरे मंडल में, जो भगवान सूर्य हैं या फिर सूर्य देवता हैं, इनके लिए ये समर्पित है। और इसके रचनाकार की बात करें, ये जो मंत्र है आपका, तो इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। इनका नाम और याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और वंशानुचरित, ये जो इंडिकेटर हैं, ये किसके इंडिकेटर हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? पुराणों के ये इंडिकेटर हैं या फिर संकेतक हैं। पुराणों में अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। अब ये जो 5 प्रकार के जो विषय हैं जो कि पुराणों में वर्णित हैं, इसमें आता है आपका सर्ग, इसमें आता है प्रतिसर्ग, इसमें आता है आपका वंश। ये 5 प्रकार के वंश हैं, मतलब 5 प्रकार के विषय हैं। इसके अलावा मनवंतर और वंशानुचरित, ठीक है, वंशानुचरित, ये 5 प्रकार के विषय हैं जो कि पुराणों में वर्णित हैं। अगर हम यहाँ पर सर्ग की बात करें तो सर्ग को बीज या फिर आदि सृष्टि का पुराण कहा गया है। बीज या फिर आदि सृष्टि का पुराण, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम प्रतिसर्ग की बात करें तो प्रतिसर्ग को बोला गया है प्रलय का। जैसे सर्ग को बोला गया है आदि सृष्टि का पुराण, इसी तरीके से प्रतिसर्ग जो है इसको प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, ये कहा गया है किसको? प्रतिसर्ग को, यानी कि फिर से उत्पत्ति होना या फिर से जो सृष्टि है इसकी रचना होना। वंश की बात करें तो वंश में देवताओं और ऋषियों के जो वंश थे, वो मतलब किसके बाद कौन आया, उनके पूरे वंश के बारे में गिवन है। मनवंतर की बात करें तो मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित की बात करें तो इसमें आपके पुराणों के वो अंग हैं जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में यहाँ पर याद रखनी है। इन 5 विषयों के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पुराणों की संख्या है 16, 18, 19 या फिर 21। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि 18। अब ये जो पुराण हैं इनके रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र जो थे उग्र श्रवा, इनको बोला जाता है कि ये जो हैं इन्होंने ही पुराणों की रचना करी थी। किसको? लोमहर्ष, और इनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? उग्र श्रवा। इनको बोला जाता है कि इन लोगों ने जो था पुराणों की रचना की। टोटल 18 पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वृहत कथा के रूप में जानी जाती थी, या फिर वृहत संहिता के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, या फिर जय संहिता के रूप में? तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। जय संहिता के रूप में महाभारत जानी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है डैश को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। अब ये विष्णु पुराण है, कठोपनिषद उपनिषद है, या फिर ये छांदोग्य उपनिषद है, या फिर ये आपका मत्स्य पुराण है? तो हम यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मौर्यों के इतिहास के लिए, मतलब उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा विष्णु पुराण, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सत्यमेव जयते, ये जो शब्द है इस शब्द को कहाँ से लिया गया है? क्या इसको मनुस्मृति से लिया गया, या फिर इसको भगवत गीता से लिया गया, या फिर ऋग्वेद से लिया गया, या फिर मुंडकोपनिषद से लिया गया? मुझे 100% श्योरिटी है कि आप लोगों को पहले से इसका आंसर पता है कि मुंडकोपनिषद, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा डी है ये यहाँ पर सही होगा। मुंडकोपनिषद यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते।
इसका मतलब क्या है कि सत्य की ही विजय होती है। ये मतलब है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य जो है वही हमेशा विजयी होता है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ये छोटे छोटे से वीडियोस हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी नेसेसरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हर एक क्वेश्चन के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो सब आपके साथ डिस्कस की जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।